गांव वालों की भीड़ हाथों में डंडे लिए गन्ने के खेतों की ओर भाग रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, चिंता से भरा माहौल है। इतने में खेत के अंदर से कुछ लोग अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को उठाकर लाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच गांव वाले भी उन लोगों के साथ साथ भागने लगते हैं। जिस बच्चे को ले जाया जा रहा है उसके दोनों हाथों को भेड़ियों ने खा लिया है। बच्चे की हालत नाजुक थी, उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इलाज के लिए दौड़ भाग करते करते बच्चे ने दम तोड़ दिया। मगर यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। समझने के लिए पूरे मामले पर नजर डालिए। घटना उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच की है, वही जिला जो आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लगातार सुर्खियों में रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार रामबरन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना उसी इलाके में हुई है जहां के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। बहराइच की कैसरगंज तहसील में आने वाले गुहड़िया नंबर 3 इलाके के मल्लाहनपुरवा गांव में यह घटना हुई, जो मंझारा से सटा हुआ इलाका है, घाघरा नदी के किनारे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भेड़ियों के एनकाउंटर भी किए गए। दावा किया गया कि अब यह इलाका खतरे से बाहर है। उसी इलाके में 28 नवंबर की शाम करीब 4:30 बजे 5 साल के एक बच्चे पर 2 भेड़ियों ने हमला कर दिया। बच्चे का नाम स्टार था। ग्रामीणों ने बताया कि 5 साल का स्टार घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसे भेड़िए उठा ले गए। ये देखते ही परिजन और पास पड़ोस वाले उसके पीछे भागे। तब तक भेड़िए स्टार को लेकर गन्ने के खेत में घुस चुके थे। परिजन की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने गन्ने के खेत को घेरा और हाका लगाना शुरू कर दिया, मगर इस बीच भेड़िए बच्चे के दोनों हाथ पूरी तरह चबा चुके थे। जब शोर बढ़ा तो बुरी तरह घायल बच्चे को वहीं गन्ने के खेत में छोड़कर भेड़िए भाग गए। भेड़ियों के भागते ही परिजन अंदर खेत में घुसे और बच्चे को उठा लाए, जिसके बाद बच्चे को कैसरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। केंद्र पर तकरीबन 3.5 घंटों तक मासूम का इलाज चलता रहा। वहां प्रारंभिक उपचार के बाद स्टार को बहराइच के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात के लगभग 8 बजे ग्रामीणों की मदद से परिवार वाले बच्चे को बहराइच जिला मुख्यालय में मौजूद महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां 2 घंटों तक इलाज के बाद स्टार को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, यानी राजधानी की ओर। वहां ले जाया जाता है। 10 बजे परिवार और गांव वाले बच्चे को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए, मगर रास्ते में ही रात के तकरीबन 11:30 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब हमला हुआ तो उस वक्त स्टार के पिता रोशन कुमार के पड़ोसी राजेंद्र भी वहीं मौजूद थे। पहली प्रतिक्रिया देने वालों में से एक राजेंद्र ने बताया कि मेरी आंखों के सामने 2 भेड़ियों ने बच्चे पर हमला कर दिया। एक ने उसकी गर्दन पकड़ी थी और दूसरे ने हथेली। 2 भेड़िए एक साथ नोच रहे थे। मैंने शोर मचाया तो बच्चे को लेकर दोनों गन्ने की खेत की ओर भाग गए। गन्ने के खेत पर मैं और बाकी लोग भी लाठी डंडे लेकर पीछे भागे। हमने शोर मचाया तो भेड़िए गन्ने के खेत में बच्चे को छोड़कर भाग निकले। स्थानीय समाज सेवी अजय सिंह गुड्डू ने भी घटना की जानकारी दी। बच्चे दरवाजे पे खेल रहे थे और परिवार भी था, माँ भी उसकी थी, पूरा परिवार भी था वहाँ से। 2 भेड़िया आए, अचानक जो है बच्चे को उठा के गन्ने के खेत में सीधे लिए चले गए। फिर उसके माँ बाप और जो परिवार के और सदस्य थे वो दौड़ते पीछे ब्लड को देखते देखते वहां तक गए और आगे से भी पूरा गन्ना घेर लिया गया। फिर बच्चे को बड़ी मशक्कत से छुड़ाया गया और तब भेड़िया भाग गया वहां से। बच्चे का एक दायां हाथ बायां हाथ दोनों हाथ खा लिया। सीने पे बहुत ज्यादा दांत लगे हैं और बच्चे को बहुत बेदर्दी से जो है भेड़िए ने जो है अपना निवाला बनाया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि जंगली जानवर के हमले की सूचना मिलते ही टीम भेज दी गई थी, जिसके बाद से आसपास के जंगलों और खेतों की ड्रोन से निगरानी कराई जा रही है। 3 पिंजरे भी लगाए गए हैं। कॉम्बिंग तेज कर दी गई है। डीएफओ राम यादव ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और छोटे बच्चों को अकेले बाहर न छोड़ने की अपील की है। घाघरा नदी के पास के इन इलाकों में गन्ने के खेतों की बहुलता है। इन खेतों में भेड़ियों को आसानी से छिपने की जगह मिल जाती है, इसलिए वन विभाग ऐसी जगहों पर खास निगरानी कर रहा है। मगर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 4 भेड़ियों को मार दिया गया था। उसके बाद दावा किया गया था कि हालात अब सेफ हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे पर इस तरह के हमले की खबर प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सोचने वाली बात है कि क्या सारे ही भेड़िए आदमखोर हो गए हैं, या फिर जिन्हें मारा जा रहा है वो भेड़िए आदमखोर थे ही नहीं।
और जो भेड़ी आदमखोर हैं वो खुले घूम रहे हैं। 2024 में जब बहराइच में भेड़ियों का आतंक बढ़ा था, तब दी ललन टॉप ने अपनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री निशाचर आपके बीच रखी थी। अगर इस मामले को आप और गहराई से समझना चाहते हैं, इस इशू को, इस मसले को, तो वो डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।